पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान में सियासी पावर शो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुल्तान आएंगे। इमरान खान प्राइवेट जहाज पर मुल्तान पहुंचेंगे। इमरान खान मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पार्टी कारकुनान की जानिब से पिंडाल की तैयारी का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। तहरीक इंसाफ आज मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है और वर्कर कन्वेंशन से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो है वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस वर्कर कन्वेंशन की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो सजा दिया गया है। 2200 से ज़ायद जो है वो वर्कर्स के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि 100 से ज़ायद वीआईपी लॉन्च के अंदर सोफे लगाए गए हैं, जहां पर मेंबरान असम्बली, उसके बाद पार्टी सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के लिए जगह मुख्तस की गई है। इस वक्त हम जो है वो वीआईपी लॉन्च में मौजूद है। अगर हम दिखाएं आपको तो ये पिंडाल जो है और ख़ास तौर पर जो स्टेज की तैयारी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। स्टेज पर कोई भी शख्स नहीं बैठेगा, सिर्फ जो खिताब के लिए आएगा कुछ देर वही स्टेज पर खिताब करेगा और उसके बाद वो वापस नीचे आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है वो नीचे बैठेंगे और उसके बाद खिताब के लिए साबिक वज़ीर जो है वो ऊपर जाएंगे और खिताब के बाद जो है वो वापस नीचे आएंगे। इसमें जो स्टेज है वो इस वक्त जो है वो 15 फुट जो है वो लंबा बनाया गया और इस तरह जो है वो 7 से 8 फुट जो है वो चौड़ा बनाया गया है। और स्टेज के ऊपर जो नारा दिया गया है तहरीक इंसाफ का कि हैशटैग इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर गुलामी या आज़ादी, ये जो है वो स्लोगन दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसके साथ साथ इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन वसीम दिखा सके तो कारकुनान की एक जो है वो तादाद जो है वो आना शुरू हो गई है, मगर अभी एक बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ नहीं पहुँच सकी। मगर जो वक्त दिया गया था वो 12 बजे का वक्त दिया गया था कारकुनान को। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो यकीनी तौर पर शुरू है, चूँकि जुम्मतुल विदा भी है जुमा भी है, तो जुमे के बाद देखा जा सकता है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंचेगी। साथ साथ बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, सिक्योरिटी की क्या इंतजाम बताए जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। सिक्योरिटी के यहाँ पर एक सख्त इंतजाम हमें देखने में आए कि रात को जो है वो सीपीओ और आरपीओ साहब ने जो है वो जो वर्कर कन्वेंशन की जगह जो है वहाँ का दौरा किया और उसके बाद भी सुबह से चेकिंग का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले भी वीआईपी लाउंज को जो है वो वर्कर से और अहम रहनुमाओं से खाली करा लिया गया था और मुकम्मल सिक्योरिटी चेक किया गया है और उसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और कारकुनान को वॉक थ्रू गेट से अंदर आने दिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये जो जगह है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर ग्रीन लैंड मार्की की ये जगह है और ये चारों तरफ से कवर जगह है, 4 दीवार इसकी मौजूद है और उसके अंदर मार्की लगाई गई है जहां से कारकुनान जो है वो मार्की के अंदर बैठेंगे और साबिक वज़ीर आज़म का खिताब सुनेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान की अपनी जाती जो सिक्योरिटी है वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी, जो कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर होगी। उसके साथ साथ वीआईपी जो ब्लॉक बनाया गया है वहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो पुलिस के साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ख़ास तौर पर इमरान खान के अपने जो गार्ड्स हैं उनके हवाले होगी। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें आगाह कर रहे थे। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू आवाम की चीखें निकलवाती, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद, शदीद गर्मी में रोजेदारों की जान पर बन आई। जनूबी पंजाब में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया है। कोटमिठन में ईद आते ही लोड शेडिंग का दौरानिया में बढ़ गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से कारोबारी हजरात परेशान हैं, पेट्रोल डीजल से जनरेटर चलाकर काम करने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल फरीदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटमिठन में जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है लोड शेडिंग में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कोटमिठन में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां पर दीगर कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहां पर दर्जी हजरात जो हैं वो इंतहाई परेशान हाल दिखाई देते हैं। बिजली लोड शेडिंग की वजह से, लाइट न होने की वजह से महंगे तरीन तेल, डीजल, पेट्रोल खरीद कर जनरेटर चलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार हजरात जो हैं वो इंतहाई परेशान हाल दिखाई देते हैं। हमारे साथ दर्जी हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, बिजली ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? असें बड़े परेशान हो, बिजली होंदी कहनी, तेल सड़े दे बैठो। हुकूमत को अपील है, सारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करन 4-4 घंटे बिजली कहनी होंगी। क्या किस हद तक आपके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं? बड़े परेशान हो, बिजली होंदी कहनी, रात को कहनी होंदी, दिन को कहनी होंदी, असें बड़े परेशान हो।
جی بالکل، یہاں پر درزی حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، دن میں بھی رات کے اوقات میں بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار شدید متاثر ہے۔ حکومت سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جی بہاولپور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دوران ہی مزید بڑھ گیا ہے، اس پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ 4 گھنٹے دن میں نہیں ہوتی لائٹ، تو ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے۔ جو لے رکھے ہم نے کپڑے شپڑے، وہ گاہکوں کو ٹائم پہ نہیں مل رہے، واپس کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی مہربانی کریں، کوئی مسئلہ حل کریں بجلی کا۔ ہم آتے ہیں 7:30 بجے، 7:30 بجے آتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی، سارے جتنے کاریگر ہیں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آتے ہیں 10:30 11 بجے بجلی۔ ہمارا کام رکا پڑا ہے، اور انتظامیہ کو ہم یہی کہیں گے بھائی لوڈ شیڈنگ کا کوئی انتظام کریں۔ پہلے تو یہ ابھی آپ آئے ہیں 5 منٹ ہوئے لائٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آدھا گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پریشانی یہ ہے ہمارا ڈرائی کلینر کا کام ہے، اس کے علاوہ جی ہم نے بکنگ بند کی ہوئی ہے لائٹ کی وجہ سے، کیونکہ ڈیزل ہے نہیں، ہم جنریٹر بھی نہیں چلا سکتے۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے بجلی کا، کسی ٹائم بھی چلی جاتی ہے، رات کے ٹائم بھی چلی جاتی ہے، دن کے ٹائم بھی چلی جاتی ہے، تو دوپہر کو بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے بجلی کا، اور ہمارا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ ہمارا کام کا یہ سیزن ہے اور یہ ہمارے کمانے کے دن ہے، کیا کریں ہم غریب آدمی ہیں، کہاں جائیں ہم۔ میں نے 4 دن ہو گئے ہیں کپڑے دیے ہیں بھائی کو، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم چکر لگاتے رہتے ہیں، پھر شام کا کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہمیں خود کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کپڑے دیے ہوئے ہیں، ہمیں مل نہیں رہے۔ عید کا گندم کٹائی کا سیزن، کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ میاوالی میں گندم کٹائی کے سیزن میں ڈیزل کی قلت، کاشتکار اور شہری دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں اختر مجاز سے۔ اختر مجاز بتائیے۔ گندم کٹائی کے سیزن میں بالخصوص ڈیزل کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن میاں والی کے متعدد پیٹرول پمپ پر ڈیزل دستیاب نہیں ہے۔ کاشتکاروں کو مشکل کا سامنا ہے، شہریوں کو مشکل کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے صدر محسن خان نیازی صاحب، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے، لوگ بہت پریشان ہیں ڈیزل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایک پیٹرول پمپ مالک کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پیمنٹ کروا کے آرڈر کر سکتا ہے فیول کا، جو کہ ہم سب لوگوں نے آرڈر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ یہ ہمیں سپلائی بالکل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہماری سیلیں شاید جنوری میں یا فیبروری میں تھی، اس سیل کے مطابق ہمیں یہ پروڈکٹ ڈیزل دے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایگری کا سیزن ہے اور یہاں ہارویسٹر اور گندم کی کٹائی چل رہی ہے، اور ہماری 3 گنا سے 4 گنا سیل بڑھ چکی ہے ڈیزل کی، اور ہمیں ہماری ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کریں، چونکہ یہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ سارا پوری مارکیٹ کرش کر گئی ہے۔ ہم نے اپنی لوکل انتظامیہ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ خدارا آپ اس بات کا نوٹس لیں، اور اس میں پیٹرول پمپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا آئل مارکیٹنگ کمپنی کا قصور ہے۔ یہ جو گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ سبسڈی بے شک نہ دیں، لیکن لوگوں کو ڈیزل مہیا کریں۔ جی، لوگوں کو ڈیزل مہیا کریں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ یہ کمپنیوں کی جانب سے یہ کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے؟ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام۔ تحصیل علی پور میں یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور چینی کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سخت گرمی اور روزے کی حالت میں بزرگ اور مرد خواتین گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے۔ جی عمران سعیدی بتائیے گا۔ کھڑے ہیں تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ جو ہے لائن قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، روزے کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں شناختی کارڈ ہے، بزرگ خواتین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے۔ میرا کیمرہ پرسن اگر آپ کو دکھائے، اماں جی ادھر آ جائیں۔ اماں کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ 7 بجے سے۔ 7 بجے سے؟ اچھا، کیوں نہیں مل رہا؟ کھڑے سے لائن لگے، کھڑے سے مل لیتا۔ اچھا، سفارشی جا رہے ہیں، سفارشی جا رہے ہیں، ادھر سے گزر کے جا رہے ہیں سفارشی، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، 3-3 گھنٹے سے کھڑے ہیں ادھر ہی۔ اچھا، جو سفارش ہے انتظار کر رہے ہیں بس۔ جان پہچان والے لوگوں کو اندر بھیج؟ ہاں، جان پہچان روزہ ہے آپ کا؟ جی ہاں، روزہ ہے۔ یہ بزرگ خواتین کھڑی ہیں، ان کا روزہ ہے، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے سے کھڑی ہے، کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے ہو گئے، کوئی 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ جان پہچان والے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جی بتائیے گا، ادھر آ جائے بابا جی، آپ کا کوئی
हाँ जी ईद घी जो है ना, घी नहीं देते। अच्छा, बस सामान लो और सामान लो। अच्छा, ऐसे अकेले नहीं देते। घी का क्या रेट है यहाँ पे? यहाँ 160 रुपए। अच्छा, 260। अच्छा, और चीनी? चीनी 70 रुपए है चीनी है, वो क्या और भी चीजें लो ना, अकेले नहीं देते ना। क्या नहीं, क्या गिनने नहीं? अच्छा, ये थी अम्मा। अच्छा, और शायरी भी यहाँ पर मौजूद है, बताइएगा क्या लेने आए भाईजान? घी लेना है और चीनी लेना है। कितनी देर होगी? तकरीबन 2 घंटे हो गए खड़े। 2 घंटे हो गए। इंतजामिया क्या कहती है? इंतजामिया कहती है बस जो अगर अंदर जा रहे हैं लोग, इसके बाद जो है ना चीनी और घी नहीं दे रहे ना, और बेसन और दालें और चीजें लो तो फिर घी देते हैं ना, नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल शहरी जो है सरापा एहतजाज है, शिकायत कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर घी लेते हैं या चीनी लेते हैं उसके साथ जो है ये शराइत लागू है कि दूसरी जो अशिया खुर्दोनोश है वो भी। सईद, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत बदल गई, महंगाई न थम सकी, अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत फिर से बढ़ गई। होंडा कंपनी ने कीमतों में 3 से 8 हजार रुपए का इजाफा कर दिया। होंडा CD 70cc, CD ड्रीम और प्राइड की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हो गया। होंडा CG 125, होंडा CD 125 स्पेशल की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा हो गया। होंडा CB 150F की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। होंडा की मोटरसाइकिल में 3 से 8 हजार तक का इजाफा हुआ है। हुकूमत बदल गई है, महंगाई नहीं थम रही। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत फिर से बढ़ गई है। गरीब अब अपनी सवारी भी खरीदने से कासिर है। होंडा कंपनी ने कीमतों में 3 से 8 हजार रुपए तक का इजाफा कर दिया है। होंडा CD 70cc और CD ड्रीम और प्राइड की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हो गया है। जबकि अगर हम 125 की बात करें और 125 CD स्पेशल की बात करें तो 4,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। 150 होंडा CB की बात करें तो उसमें 8,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। 3 से 8 हजार रुपए तक का इजाफा हुआ है। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को रवां साल मुख्तस होने वाला 1 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए का फंड न मिल सका। आफ्टरनून स्कूल के लिए यह बजट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तस किया गया था। बजट न मिलने से आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के इंतजामी उमूर मुतासिर। स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए भी बजट नहीं है। स्कूल एजुकेशन का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को रवां साल मुख्तस होने वाला 1 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए का फंड न मिला। आफ्टरनून स्कूल के लिए ये बजट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तस किया गया था। स्कूल असातिज़ा के लिए आला तालीमी अलाउंस से मुतल्लिक कवायद ज़वाबित तय। MPhil और PhD में से सिर्फ 1 अलाउंस मिलेगा। एडवांस इंक्रीमेंट लेने वाले असातिज़ा को अलाउंस नहीं मिलेगा। असातिज़ा को MPhil पर 5,000 रुपए इजाफी अलाउंस दिया जाता है। असातिज़ा को PhD पर 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस दिया जाता है। अहल असातिज़ा का तयन करने के लिए अथॉरिटीज को हदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं स्कूल असातिज़ा के लिए आला तालीमी अलाउंस से मुतल्लिक कवायद ज़वाबित तय कर लिए गए हैं। MPhil और PhD में से सिर्फ 1 अलाउंस मिलेगा। A और A+ कैटेगरी के सरकारी और निजी स्कूलों में सिक्योरिटी खदशात। स्कूल में होम डिपार्टमेंट की जानिब से SOP जारी। 1500 से ज्यादा तलबा वाले स्कूलों को सिक्योरिटी बेहतर करने का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमों को स्कूल का विजिट करके सिक्योरिटी लैब्स दूर करने का हुक्म। सिक्योरिटी लैब्स की सूरत में मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों से राब्ता किया जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को खुसूसी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं मौसम की। बहावलपुर में सूरज आज भी आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तिबी माहिरीन ने शहरियों को दिन 12 से 4 बजे तक बिला वजह घरों से बाहर न निकलने का मशवरा। AMS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जीशान का कहना है शहरी मशरूबात के बरक्स पानी जबकि बासी सब्जियों और फलों को हरगिज इस्तेमाल न करें। रोजेदार हीट व्यू में डायरेक्ट सनलाइट में न जाएं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आमद और दर्जा हरारत बदस्तूर बढ़ता जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में तकरीबन 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी कि इस मौसम में अपने सर को ढांप के रखें। कटा हुआ फ्रूट, फल, सब्जियां साफ सुथरी इस्तेमाल करें और कटे हुए फल को बिल्कुल इस्तेमाल न करें क्योंकि मक्खियां वगैरह बैठती हैं जिससे हैजा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और गर्मी से बचने के लिए यह है कि आप ठंडी जगह पे रहें, हवादार जगह पे रहें,
गर्मी के वक्त में खास तौर पे 12 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक कोशिश करें कि हवादार और छांव वाली जगह पे रहें। रोज़ों का मौसम है, रोज़ेदारों से ही गुजारिश है क्योंकि पूरा महीना माशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी बातें दुआएं कबूल फरमाए। इसमें बड़ी हिम्मत से लोग रोज़ेदारों ने रोज़े रखे हैं तमाम, इसलिए यही गुजारिश होगी कि आप अपने और अपने अहल खाना का, खास तौर पे बच्चे और बुजुर्गों का गर्मी के टाइम पे बहुत ही अगर कोई मजबूरी हो तो उस सूरत में निकलें, बेहतर है कि इस टाइम पे घर पे रहें। लेकिन में डीसी शहबाज हुसैन का पोलियो से बचाव के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन की ज़ेर सदर आज जो है पोलियो के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया समेत दीगर जो मुख्तलिफ अफसरान हैं वो भी यहाँ पर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करें। सर, इस मीटिंग के हवाले से फरमाएगा क्या सर इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट पोलियो रेडिकेशन कमेटी की मीटिंग हुई है और ये जो पोलियो की कैंपेन 23 से लेकर 27 मई तक ये चलेगी, इस हवाले से आज हमने तमाम महकमा जात के साथ बड़ी तफसीलन पोलियो का जो माइक्रो प्लान थे वो बना लिए गए हैं। तमाम टीमों को डायरेक्शन दे दी गई हैं और तमाम ट्रांजिट पॉइंट्स के ऊपर हमारी महकमा पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी। बाकी महकमा जात जितने भी हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर है, एजुकेशन है, दीगर महकमा जात की टीम भी हमारी इस पोलियो की कैंपेन में शामिल होंगे। और मैं अपने पोलियो के हवाले से ज़िला लिया की आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पोलियो कैंपेन में हमारा भरपूर साथ दें, ताकि इस हवाले से मेरा लिया कि पहले भी यहाँ पे पोलियो का कोई केस नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कैंपेन को बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे ताकि ये बीमारी से हम छुटकारा पा सकें। सर, पोलियो फ्री है तो इस वजह से जाहिद सरफराज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में एलपीजी की कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई। मजीद जानते हैं सुहेब गोरमानी से। सुहेब बताइएगा। एलपीजी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा सामने आ रहा है। एलपीजी की पैदावारी कीमतों में कमी की गई है, लेकिन एलपीजी की एक्चुअल कीमत जो मार्केट में है उसमें कोई कमी नहीं की गई। एलपीजी एसोसिएशन के मुताबिक पैदावारी कीमत जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ओगरा ने भी तस्दीक कर दी कि पैदावारी कीमत जो है एलपीजी की कम हो चुकी है। जो पैदा हो रही है एलपीजी वो बहुत कम रेट्स पर पैदा हो रही है, लेकिन 220 रुपये फ़रोख्त हो रही है मार्केट में। रिक्शा ड्राइवर से हम पूछते हैं, उनके साथ हैं इस वक्त। बताइएगा, एलपीजी 210 रुपये पहुंचती है, कभी 220, कभी 220 होती है, कभी 210 होती है। यहाँ पे सवारी किराया देते हुए रोती हर बंदा परेशान है महंगाई के बारे में। हमें बाहर नहीं खाता, 40 रुपये सवारी देती नहीं है, कभी 110, कभी 120, यहाँ पे टिकने भी नहीं देते हमको। 210 रुपये। सुहेब गोरमानी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर अल्लाह चौक पर एहतमाम पजीर हो गई। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। जामपुर में जामिया सदीकातुल कुबरा के ज़ेर एहतमाम रैली और मुजाहिरा किया गया। रैली की क़यादत प्रिंसिपल फरा रियास ने की। खवातीन और बच्चियों को बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल बताइएगा। यौमुल क़ुद्स के मौके पर आज जामा सदीक़तुल कुबरा के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन और बच्चों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी खास इंतजामात दिखाई दे रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल मिस फरा रजा साहबा। मजीद हम उनसे पूछते हैं। बाजी आज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? बस आज का पैगाम यौमुल क़ुद्स का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मजलूम मौजूद हैं और मुसलमानों पर जुल्म होता है, उनकी हिमायत के अंदर ये निकाली जाती है, जिसमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी है और इसके साथ साथ कश्मीर की आज़ादी। गोया क़ुद्स का मैनी पूरी सरजमीन पे जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूमियत के शिकार हैं उनकी हिमायत के अंदर ऐलान किया जाता है और इसका इजहार किया जाता है कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं। जी बिल्कुल, हम जालिम के साथ नहीं है, मजलूम के साथ हैं। इस वक्त जो है रैली का जो है वो इख्तिताम भी हो चुका है और खवातीन का इस शदीद गर्मी में जहाँ पर दर्जा हरारत रैली का इख्तिताम हो चुका है। जावेद इकबाल शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त